जैसे जैसे हेलमेट को धीरे धीरे उठाया गया, एक सिर जो 2000 सालों से निष्क्रिय पड़ा था वह आश्चर्यजनक रूप से बरकरार था। ये देखने के लिए कि क्या वह अभी भी जीवित है, मैंने उसे जगाने की कोशिश करने के लिए विद्युत उत्तेजना दी। जैसे ही करंट लगा, उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसका चेहरा दर्द से तड़प उठा। जब ऐसा लगा कि वह फटने वाला है, हमने उसे जल्दी से एक सील बंद चैम्बर में ले गए, लेकिन अंत में हम उसे बचा नहीं सके। फिर मैंने उसका डीएनए निकाला और परिणाम चौंका देने वाले थे। उसकी आनुवंशिक अनुक्रम मानवों से पूरी तरह मेल खाता था। इससे मेरी थ्योरी एक बार फिर साबित हो गई। ओह माय गॉड, ये हम ही हैं, ये सब कुछ है। 2089 में चार्ली और मैंने स्कॉटलैंड में एक गुफा चित्रकीय बल्गियन की, जो 35,000 साल पुरानी थी। इसमें लोग एक विशालकाय के सामने घुटनों पर बैठे हुए दिखाए गए थे, जिसकी उंगली एक अज्ञात ग्रह की ओर इशारा कर रही थी। मुझे विश्वास था कि वह ग्रह मानव उत्पत्ति का रहस्य रखता है और वे हमें उसे ढूंढने के लिए मार्गदर्शन कर रहे थे। 2093 में प्रोमेथियस 17 क्रूज सदस्यों के साथ रवाना हुआ। दूरी बहुत अधिक होने के कारण सभी ने गहन हाइबरनेशन में प्रवेश किया। हम अब डेविड वेलैंड कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित एक एंड्रॉइड, जो असली इंसान से बिल्कुल अलग नहीं दिखता था। हमसे बेहतर बातचीत करने के लिए वह लगातार हमारे व्यवहार का निरीक्षण और अध्ययन करता था। जल्दी ही स्वयं की मजबूत जागरूकता विकसित कर ली। हमारे हाइबरनेशन के दौरान उसने न्यूरल विजन का उपयोग करके हमारे सपनों में झांका, यह समझने की कोशिश करते हुए कि इंसान कैसे सोचते हैं। 2.5 साल बाद हम पहुंच गए। विकर्स द्वारा बुलाई गई मीटिंग में डेविड ने एक होलोग्राम चलाया, जिसने इस मिशन का सच उजागर किया। यह धनी वेलैंड द्वारा फंडेड था, जो मानवता के सृजनकर्ता को ढूंढने के लिए बेताब था। चार्ली और मैंने अपनी मुख्य खोज प्रस्तुत की, दुनिया भर की कई प्राचीन सभ्यताओं से स्टार मैप्स, जो सभी ठीक उसी ग्रह की ओर इशारा कर रहे थे। लैंडिंग के बाद हमें पर्यावरण पृथ्वी से आश्चर्यजनक रूप से समान लगा। चार्ली ने एक रहस्यमयी संरचना देखी। सीधी रेखाएं एक गोलाकार टीले की ओर जा रही थीं, जो प्रकृति में असंभव थी। केवल बुद्धिमान प्राणी ही ऐसा बना सकते थे। हमने वहां उतरने और जांच करने का फैसला किया। मैंने टीम को टीले की ओर ले जाया। संरचना के अंदर पहुंचते ही जियोलॉजिस्ट ने प्रोब्स रिलीज किए। इंफ्रारेड स्कैनिंग ने जल्दी ही पूरे इंटीरियर का नक्शा बना दिया। लंबे गलियारे अंधेरे में डूबे हुए हमें रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। जितना गहराई में जाते, ऑक्सीजन उतनी ही शुद्ध होती जाती। बाहर तो पूरी तरह विषैली है और यहाँ कुछ नहीं, सांस लेने योग्य है, पृथ्वी से भी साफ वास्तव में। इसलिए हम सब ने अपने हेलमेट उतार दिए। अन्वेषण के दौरान डेविड को अजीब प्रतीकों का एक सेट मिला। उसने प्राचीन भाषा का उपयोग करके उन्हें व्याख्या करने की कोशिश की, जिससे एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग ट्रिगर हो गई। कई इंजीनियर्स, जो आश्चर्यजनक रूप से मानव जैसे दिखते थे, भागते हुए आए। डेविड और एक इंसान घबराहट में भाग रहे थे, जैसे किसी भयानक चीज से बच रहे हों। उनमें से एक ठोकर खाकर पीछे रह गया और गिरते हुए पत्थर के दरवाजे से कुचलकर मर गया। हमने दौड़कर जांच की। स्कैन से पता चला कि अवशेष 2000 साल पुराने थे। जियोलॉजिस्ट डर गया और जहाज पर वापस जाने की जिद करने लगा। इस बीच डेविड ने दरवाजे का कोड क्रैक कर लिया। जैसे ही वह धीरे से खुला, मैं अंदर कदम रखी और तुरंत एक इंजीनियर का सिर देखा। सीधे सामने एक विशाल मानवाकृति मूर्ति खड़ी थी और उसके नीचे काले कनिस्तरों की कतारें थीं। उनकी सतह पर कुछ तड़प रहा था और काला तरल रिस रहा था। तभी जहाज से अलर्ट आया। एक तूफान तेजी से नजदीक आ रहा था।